औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर भी 9 है, ट्रांसफर ऑफ हीट। आज इस यूनिट के अंदर जो इसका अहम टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी वो किया जाएगा, उसकी इक्वेशन भी ड्राइव की जाएगी और इसके अलावा जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी किए जाएंगे और एग्जाम्पल जो है 9.1 वो भी की जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपने इस लेक्चर के साथ जुड़े रहना है ताकि ये तमाम चीज़ें आज आपकी कंप्लीट हो जाएं और आप अच्छी तरह तैयारी इनकी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट नंबर 9 जो है ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसका सबसे अहम टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े हुए दो मशक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। इसके अलावा यूनिट के अंदर एक एग्जाम्पल भी है जो कि पिछले साल साहिवाल बोर्ड में इम्तहान के अंदर आ भी चुकी है। उसके अलावा ये जो टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी और फिर इसकी जो इक्वेशन को साबित करना, इक्वेशन का प्रूफ है, वो भी बहुत अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें इसको शुरू करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, तो शुरू के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया कि एक ठोस ब्लॉक है जिसकी मुखालफ सतहों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। लेट और कंसीडर अ सॉलिड ब्लॉक having the surface area A of two opposite surfaces। एक सतह को टेम्परेचर T1 तक हीट अप किया जाता है, गर्म किया जाता है। इट्स वन सरफेस इज हीटेड अप टू टेम्परेचर T1। L फासला पर मुखालफ सतह का टेम्परेचर T2 हो जाता है, यानी आफ्टर अ लेंथ L the temperature of the opposite surface reaches to T2। लंबाई की सिमत में T सेकंड में, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, लंबाई की सिमत में T सेकंड में बहने वाली जो हीट है, बहने वाली जो हरारत की मिकदार है वो Q है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम को, शक्ल को अच्छी तरह समझ लें, फिर हम इसको साबित करते हैं। स्टूडेंट्स डायग्राम बनी है, ये एक मकाब है, क्यूब है। उसकी जो पहली सरफेस है जिसका एरिया ए है, दूसरी जो सरफेस ये है ना, इसका भी एरिया क्या होगा, ए ही होगा। तो जो शुरू वाली सरफेस है इसका टेम्परेचर जिसको हम हीट अप कर रहे हैं T1 है। तो T1 जिस सरफेस को हम हीट अप कर रहे हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि इसको हीट दी जा रही है। अब ये हीट ट्रांसफ़र होगी L लेंथ कवर करने के बाद दूसरी सरफेस तक। दूसरी सरफेस का एरिया भी A ही है, लेकिन उसका टेम्परेचर T1 से थोड़ा होगा। उस टेम्परेचर को T2 से हमने शो कर दिया है। तो हीट का फ्लो T1 से T2 की तरफ हो रहा है। T1 वो सरफेस है जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से कम की तरफ चलती है। तो दूसरी सरफेस जिसका एरिया ए है और उसका टेम्परेचर T2 है, उधर को हीट फ्लो कर रही है। तो दोनों सरफेसेस मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर होंगी। अब हम क्या करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन करते हैं, यानी फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट को डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद इसकी इक्वेशन को साबित करते हैं। अच्छा तो बच्चों तारीफ सुन लें फ्लो ऑफ हीट की। हरारत यानी हीट की वो मिकदार जो यूनिट टाइम होता है 1 सेकंड। यूनिट टाइम क्या होता है, 1 सेकंड को, चूँकि सेकंड जो है
एसआई सिस्टम के अंदर जो हमने बेस यूनिट्स पढ़े हैं उनमें टाइम का यूनिट सेकंड है, तो वो कितना है 1 सेकंड है में बहती है हरारत के बहाव की शरह कहलाती है। ये किसकी डेफिनेशन है? हीट फ्लो की, यानी रेट ऑफ हीट, हरारत हीट की वो मिकदार जो यूनिट टाइम में बहती है हरारत के फैलाव बहाव की शरह कहलाती है। द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ हीट। अब Q हीट है और T टाइम है, तो Q ओवर T हीट के बहाव की शरह है, हीट के बहाव का रेट है। इसको हमने मालूम करना है, तो किसी सॉलिड कंडक्टर के लिए Q बटे T यानी हरारत के बहाव की जो शरह है वो दर्ज झैल अवामर पर इन्हसार करती है। हमने लिख दिया हरारत के बहाव की शरह यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हरारत के बहाव की शरह का इन्हसार दर्ज झैल अवामल पर होता है। तो अब हम बारी बारी इन अवामल का जिक्र करते हैं, इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इन का ताल्लुक रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के साथ क्या है। तो डायग्राम देखें तो इसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं। ए क्या है? इस सरफेस का एरिया, और दूसरी तरफ वाली भी सरफेस है उसका एरिया, दोनों सरफेस का एरिया क्या है? ए से ज़ाहिर किया गया है। दूसरा है इस ब्लॉक की लेंथ, उसको हमने एल से ज़ाहिर किया है। और तीसरी चीज़ है दोनों सतहों का, दोनों सरफेस का टेम्परेचर। पहली सतह का टेम्परेचर T1 है, ये ज़्यादा है, और दूसरी सतह का टेम्परेचर T2 है। तो हमने इन तीनों मिकदारों का ताल्लुक जोड़ना है फ्लो ऑफ हीट के साथ, हीट रेट के साथ। पहली चीज़ क्या? सरफेस एरिया। दूसरी चीज़ क्या? इस ब्लॉक यानी सॉलिड ठोस ब्लॉक की लेंथ। और तीसरा है टेम्परेचर जो दोनों सरफेस का है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस हम कहेंगे। चलें जी, इनको डिस्कस करते हैं और फिर इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो बच्चों, जिस पहली चीज़ पर फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट डिपेंड करता है, हरारत के बहाव की शरह जिस पहली चीज़ पर डिपेंड करती है वो है ठोस शय का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऊपर हमने ब्लॉक लिया था, ठोस सॉलिड ब्लॉक था, उसका सरफेस एरिया ए है। तो सुन लें इसकी वजाहत क्या है। बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया ए यानी जो सॉलिड हमने लिया उसका अगर सतह का एरिया ज़्यादा होगा के ठोस जिस्म में मालिक्यूल्स और आज़ाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। पक्की बात है जी, इन्हीं मालिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन ने ही हीट को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाना है। खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाय कंडक्शन हीट को ट्रांसफ़र करेंगे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। क्योंकि आप जानते हैं सॉलिड्स के अंदर, ठोस अशिया के अंदर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन से ये मालिक्यूल्स अपनी जगह पे रहते हुए, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे रहते हुए हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, हीट का फ्लो जो है उसका रेट भी उतना ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ लिख दिया हमने नोट्स के अंदर, बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के ठोस जिस्म में मालिक्यूल्स और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हरारत के बहाव की शरह भी ज़्यादा होगी। एक चीज़ बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ बढ़ जाए ना, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। Q बटे T हरारत के बहाव की शरह, हीट के फ्लो का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के। मतलब क्या? सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट रेट भी ज़्यादा होगा। अब दूसरी चीज़ जिस पर हीट फ्लो का रेट डिपेंड करता है वो है ठोस शय की लंबाई। इसको हमने एल से लिखा था, तो देख लें नोट्स में क्या लिखा है। ठोस जिस्म की दो मुखालिफ सतहों के दरमियान लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, हरारत के इंतकाल में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा। जब वक्त ज़्यादा लगेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा, हरारत के बहाव की शरह कम होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हीट का जो रेट फ्लो है, हीट के फ्लो का जो रेट है वो कम हो जाता है किसी सॉलिड की लंबाई बढ़ जाने से। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि दो हमने पाइप ले लिए, एक की लंबाई 10 मीटर है, दूसरे की 15 मीटर है।
दोनों को टूटी के साथ अटैच करके जोड़ के पानी छोड़ दिया, एक जितना पानी छोड़ा तो जो 10 मीटर वाला पाइप है उसमें से पानी जल्दी निकल आएगा और जो 15 मीटर वाला है उससे देर से निकलेगा, यानी वक्त ज़्यादा लगता है, लंबाई बढ़ जाने से वक्त ज़्यादा लगता है, तो फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम हो जाता है। तो फिर क्या है, ठोस जिस्म की दो मुखालिफ सतहों के दरमियान लंबाई जितनी ज़्यादा होगी यानी लेंथ इंक्रीज करने से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिक्रीज कर जाता है। तो Q/T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है L के, यानी Q/T प्रोपोर्शनल है 1/L। तीसरी चीज़ जिस पर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करता है, हरारत के बहाव की शरह डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर का फ़र्क। टेम्परेचर के फ़र्क को, टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी से लिखते हैं। जो ज़्यादा टेम्परेचर है पहले लिखा जाता है, कम टेम्परेचर को उसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि जिस सरफेस को हमने हीट अप किया था उसका टेम्परेचर T1 था, ज़्यादा था, तो फिर जो हीट दूसरे सरफेस पर पहुंची वो कम होगी, उसका टेम्परेचर भी कम होगा, इसलिए डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2। तो क्या लिखा हुआ है नीचे देख लें, अगर ठोस जिस्म की दोनों मुखालिफ सतहों के टेम्परेचर का फ़र्क ज़्यादा होगा, यानी इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ ग्रेटर ऑफ द टू अपोजिट सर्फेसेस देन द फ्लो ऑफ, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल आल्सो बी ग्रेटर। के टेम्परेचर का फ़र्क ज़्यादा होगा तो हीट के बहाव की शरह भी ज़्यादा होगी, फिर हम कहेंगे Q/T। Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T, या हम यूं भी कह सकते हैं Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, यानी टेम्परेचर का फ़र्क बढ़ जाने से फ्लो ऑफ हीट भी बढ़ जाता है। तो बच्चों ऊपर जिन तीनों चीज़ों का हमने जिक्र किया है उनको हम इकट्ठा करते हैं। Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था A के यानी सरफेस एरिया के, Q/T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था L के यानी लंबाई के, और तीसरी चीज़ टेम्परेचर डिफरेंस था, Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के फ़र्क के। तो जब तीनों को इकट्ठा करते हैं तो Q/T प्रोपोर्शनल है A इंटू T1 माइनस T2 ओवर L, यानी Q/T प्रोपोर्शनल है A इंटू T1 माइनस T2 बटे में L है। अब ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसको ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए Q/T इक्वल हो गया K, कांस्टेंट आ गया K A इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। यहाँ K क्या है, K यहाँ कांस्टेंट है और ये कंडक्टिविटी का कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू पता है किस पे डिपेंड करती है कि हमने मटेरियल कैसा इस्तेमाल किया। जिस तरह मटेरियल की नेचर होगी, नौयत होगी, उसी तरह की इसकी वैल्यू होगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन में से हम K को अलहदा करते हैं, K अपनी जगह पे रहेगा, Q/T भी अपनी जगह पे, L दूसरी तरफ जाएगा, बटे के ऊपर चला जाएगा, और A इंटू T1 माइनस T2 नीचे आ जाएगा। तो देख लें फिर K बराबर है Q/T उसी तरह, L दूसरी तरफ आके लेफ्ट साइड पे आके बटे के ऊपर चला गया डिवीजन में जो था, तो A इंटू T1 माइनस T2 डिवीजन में चला गया, तो K बराबर है Q/T इंटू L ओवर A इंटू T1 माइनस T2। तो फिर K को हम यूं डिफाइन करेंगे, K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट है, इसकी तारीफ यूं करेंगे, हमने लिख दिया, फिर थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ यूं करेंगे जी। थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ सुन लें, 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूबिक मीटर की मुखालिफ सतहों के दरमियान हरारत के बहाव की शरह जिनके दरमियान 1 केल्विन टेम्परेचर का फ़र्क हो, उस क्यूब के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। इफ़ द फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द अपोजिट सरफेसेस ऑफ अ क्यूबिक मीटर the temperature difference is 1 Kelvin, then the conductivity of that cube is called thermal conductivity। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा हुआ मुकम्मल। अब पिछले साल मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एक एग्जाम्पल है ना इस यूनिट नंबर 9 की, वो इम्तहान में आ चुकी है, इसलिए वो भी साथ करते चलें और उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर मोटाई वाली यानी 25 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंटों की बैरूनी दीवार का एरिया 20 स्क्वायर मीटर है,
घर का अंदरूनी टेम्परेचर 15 सेल्सियस यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बैरूनी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। दीवार से गुजरने वाली हरारत के बहाव की शरह मालूम कीजिए। 25 सेंटीमीटर thickness of wall, the external temperature is 15 degree centigrade, internal temperature is 35 degree centigrade, the area of the wall is 20 square meter, then find the rate of flow of heat when the K is equal to 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स डाटा बनाते हैं और इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स दीवार का एरिया कितना है 20 स्क्वायर मीटर 20 मुरब्बा मीटर, लेंथ यानी मोटाई कितनी है उसकी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे 0.25 मीटर आ गया। अब पहली सरफेस जो है उसका टेम्परेचर है 35, ये बाहर वाली है। अब इसको केल्विन में चेंज करें 35 + 273 308 308 केल्विन आ गया। दूसरा टेम्परेचर जो है कम दूसरी सरफेस का वो है 15 सेल्सियस 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हमने केल्विन में चेंज किया 15 + 273 तो 288 केल्विन आ गया। के की कीमत 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T हरारत के बहाव की शरह मालूम करनी है। तो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, इस डाटा को लिखते हैं और इसको हल कर देते हैं। तो देख लें जी, फिर Q/T जो मालूम करना है Q/T अभी अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की KA T1 - T2/L। हरारत के बहाव की शरह बराबर है KA ज़रब T1 - T2 बटे में L है। तो K की कीमत क्या है 0.6 है, एरिया कितना है 20 है, T1 कितना है 308 है ऊपर डाटा बनाया, माइनस T2 कितना है 288 है 288 है, ओवर L कितना है जो मीटरों में चेंज किया है 0.25 मीटर। अब 0.6 को 20 से मल्टीप्लाई करें ना तो 12 आ गया, 12 आ गया, 12 ज़रा 20 उसी तरह। अब ये जो है ना हमने ये निकाला क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, ये कितना आया ये 20 आया। फिर सुन लें जी, 0.6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 308 में से 288 माइनस किए तो 20 आ गया। ये ना समझना कि ये वाला 20 लिखा, 0.6 को 20 से ज़रब दिया, 0.6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 308 में से 288 यानी 308 में से 288 माइनस किए तो ये भी 20 आ गया, ओवर में 0.25। अब 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें ना 240 240 आ गया, तो बटे में 0.25, 240 को 240 को 0.25 पे डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। तो जब इसको डिवाइड किया ना तो हमारे पास आ जाता है 960। इसके दो यूनिट हैं, वाट भी लिख सकते हैं या जूल पर सेकंड, जो कि इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की तरफ। 9.1 पहला न्यूमेरिकल गौर से सुन लें। द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस of thickness 20 centimeter has an area 200 square meter. The temperature inside the house is 15 degree centigrade and outside is 35 degree centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब उर्दू के अंदर भी सुन लें और उसके बाद फिर इसका डाटा बनाएंगे और फार्मूला लगा के हल करेंगे। 9.1 एक घर की 20 सेंटीमीटर मोटाई की कंक्रीट की छत का एरिया 200 मुरब्बा मीटर है। घर का अंदरूनी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बैरूनी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो शरह मालूम कीजिए जिससे थर्मल एनर्जी छत से गुजरेगी, जबकि कंक्रीट के लिए के की कीमत 0.65 वाट फी मीटर फी केल्विन है। तो स्टूडेंट्स डाटे की तरफ आ जाएं। एल यानी मोटाई 20 सेंटीमीटर है,
इसको हमने मीटरों में चेंज किया, 20 तकसीम 100 कर दिया, 20 को 100 पे डिवाइड कर दिया और 7 मीटर, तो ये पॉइंट के अंदर 0.2 मीटर आ गया। एरिया कितना दे रखा है, 200 स्क्वायर मीटर है, 200 स्क्वायर मीटर। इंटरनल टेम्परेचर, छत के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी हमने T1 लिख दिया। T2 ये बैरूनी टेम्परेचर है, ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब K की वैल्यू लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे और इसको हल करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने छत में से थर्मल एनर्जी गुजरने का रेट मालूम करना है, शरह मालूम करना है। K की वैल्यू जो उसने दे रखी है वो 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है। Q/T मालूम करना है, तो जो एक ही फार्मूला है हीट कंडक्शन का, वो Q/T इज इक्वल टू KA T2 माइनस T1। ज़्यादा टेम्परेचर में से कम को ही माइनस किया जाता है ओवर L। Q अमाउंट ऑफ हीट है, T टाइम है, तो Q/T क्या हो गया, एनर्जी गुजरने की शरह। K कांस्टेंट है, A एरिया है, T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस है छत के अंदर और बाहर का, और L उसकी दीवार की, कंक्रीट की छत की मोटाई है। तो Q/T फाइंड करना है, फार्मूला Q/T उसी तरह आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक। K की कीमत 0.65 हमने लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय A 200 है, इंटू T2 हमारे पास 35 है, लिख दिया। T1 की कीमत हमारे पास 15 डिग्री है, वो लिख दी, और L जो हमने सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज किया था वो 0.2 मीटर है। तो पहले हमने 0.65 को 200 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 130 आ गया। 35 में से 15 माइनस किए, 35 माइनस 15 20 आ गया, और L की वैल्यू जो 0.2 है वो हमने उसी तरह लिख दी। अब 130 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 उसी तरह आ गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 2 द 26, और नीचे 0.2 स्टूडेंट्स हमने उसी तरह लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जब 2600 को 0.2 पे कैलकुलेटर लेके डिवाइड किया तो Q/T यानी हीट गुजरने की जो शरह है वो हमारे पास 13,000 जूल पर सेकंड यानी 13,000 जूल पर सेकंड आ गई है। हम जूल पर सेकंड की जगह वाट भी लिख सकते हैं, यानी 13,000 13,000 वाट। तो ये आपकी मर्जी है, यूनिट जूल पर सेकंड लिखें या वाट लिखें, दोनों ही दुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 9.2 हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो measuring 2.0 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 degree centigrade and that of outside is 5 degree centigrade. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. उर्दू में भी स्टेटमेंट सुन लें स्टूडेंट्स। 2.5 ज़रब 2.0 पमाइश की ग्लास की खिड़की में से 1 घंटा में कितनी हरारत ज़ाया होगी, जबकि अंदरूनी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बैरूनी टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्लास की मोटाई 0.8 सेंटीमीटर है। ग्लास के लिए K की कीमत 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है, यानी 0.8 वाट फी मीटर फी केल्विन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डाटा बनाया जाएगा और फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी मोटाई कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर है, इसको मीटरों में चेंज करेंगे डाटा बनाते हुए। जी तो डाटे के अंदर L बराबर L इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर, 100 पे डिवाइड करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो जब 100 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो ये आ जाता है 0.008 मीटर। एरिया 2.5 मीटर एक साइड है,
मल्टीप्लाइड बाय 2.0 मीटर दूसरी साइड है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो 2 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 ضرب 2 ये 5 स्क्वायर मीटर यानी 5 स्क्वायर मीटर 5 मरबा मीटर एरिया आ गया। टाइम कितना है 1 आवर 1 घंटा है। स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह हम कर चुके हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड 3600 सेकंड होते हैं। वो कैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो ये 3600 सेकंड्स आ जाता है। एक साइड का टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी साइड का टेम्परेचर T2 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जो K की वैल्यू दे दी गई है वो 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है यानी जो लॉस होता है हीट का 1 घंटे में वो हमने फाइंड करना है। तो क्यों हमने फाइंड करना है तो चलते हैं फार्मूला लिखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं क्यू की कीमत के लिए। जी तो बच्चों वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ थोड़ी सी चेंज के साथ। उधर हमने लिखा था क्यू बटे टी बराबर है के ए T2 माइनस T1 ओवर L। यहाँ T दूसरी तरफ चला जाएगा क्यू इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी यानी टाइम ओवर L। अब T1 पहले लिखा T2 बाद में क्योंकि T1 ज़्यादा है और T2 कम है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। Q इज इक्वल टू K की वैल्यू 0.8 है लिख दी। उसके बाद एरिया कितना है 5 स्क्वायर मीटर है वो लिख दिया। T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 5 है। तो 25 माइनस 5 ज़रब ये टाइम जो है ये 3600 सेकंड 1 घंटा है ना तो उसके सेकंड बनाए वो 3600 ओवर L कितना है 0.008। तो सबसे पहले हमने 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 5 है यानी 25 माइनस 5 है ये 20 आ गया। ये 3600 को हमने उसी तरह लिख दिया। अब 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें 80 आएगा 80 आएगा। 80 को 3600 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2,88,000 यानी 2,88,000 आ गया। ओवर में बटे में वही 0.008 है। अब कैलकुलेटर को पकड़ा पहले लिखा 28800 3 दफ़ा 0 लिखे यानी 2,88,000 और फिर तकसीम का बटन दबाते हुए 0.008 लिख दिया और फिर इक्वल को दबाया तो ये हमारे पास 36 और साथ कितनी ज़ीरो आ गई हैं 6 ज़ीरो यानी 3 6 और 6 दफ़ा 0 इतने जूल हमारे पास एनर्जी आ गई। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स चेंज करते हैं। तो लेफ़्ट साइड से एक नंबर छोड़ा वो 3 है, छोड़ के रेफरेंस लगाया हवाला लगाया 6 सिफर है और 7वां नंबर 6 है। तो पॉइंट कहाँ 3 और 6 के दरमियान लगाया, 3 और 6 के दरमियान पॉइंट लगाते हुए अब 6 से लेके एंड तक नंबर्स गिने तो ये 7 नंबर बनते हैं। तो इस तरह अमाउंट ऑफ हीट जो आ गया वो 3.6 इंटू 10 की पावर 7 जूल आ गया। 3.6 ज़रब 10 की पावर 7 जूल यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।